Hello class, I am Zainab Khan and today is your EVS turn. Students, we are going to study about polyester. Let's see, Tylen, Dacron and Terran are some common polyester fibers. ये सभी क्या है? Polyester fibers है. Polyester is made from petroleum products. पेट्रोलियम किससे मिलकर बना हुआ होता है? पॉलिएस्टर किससे मिलकर बना होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से. पॉलिएस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन leading to the formation of ester bond between their repeated units. पॉलिएस्टर को रिएक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है जिससे इनके बीच क्या होते हैं? एस्टर बॉन्ड बनते हैं. ठीक है. अब इसके बाद ऐसे ही आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर, यानी कि इसके क्या गुण हैं, क्या या क्या विशेषताएं हैं. ठीक है. देखिए, पॉलिएस्टर इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, रिंकल रेजिस्टेंट एंड रिटेन्स क्रीजेस. पॉलिएस्टर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है और साथ में रिंकल रेजिस्टेंट, यानी कि इसके अंदर क्या नहीं पड़ती है, ये सिकुड़ता नहीं है जल्दी. एंड रिटेन्स क्रीज, साथ में क्रीज इसकी बनी हुई रहती है. सेकेंड है आपका पॉलिएस्टर इज स्ट्रेचेबल. पॉलिएस्टर क्या है? स्ट्रेचेबल है, ड्यूरेबल है, यानी कि टिकाऊ है, बहुत दिन तक चलता है, मजबूत है. एंड डज नॉट श्रिंक, और साथ में क्या नहीं होता है? श्रिंक भी नहीं होता है ये. उसके बाद आता है आपका पॉलिएस्टर इज़ मॉथ रेजिस्टेंट, यानी कि इसमें कीट भी नहीं लगते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं. पॉलिएस्टर कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड आउट इजीली एंड क्विकली. पॉलिएस्टर आराम से क्या किए जा सकते हैं? वॉश भी किए जा सकते हैं, साथ में इन्हें क्या किया जा सकता है? सुखाया भी आसानी से जा सकता है. उसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर. देखिए, इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स फॉर सूट, जैकेट, शर्ट्स, ट्राउजर्स, साड़ीज़ एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स. इससे बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है जैकेट्स है, शर्ट है, ट्राउज़र, साड़ीज़ एंड और भी बहुत सारे. उसके बाद आता है आपका इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोर्ड्स. साथ में ये क्या किया जाता है? इससे बोर्ड्स के लिए पाल को तैयार किया जाता है. It is used for making protective clothing for the workers in chemical industries. Chemical industries में काम करने वाले वर्कर्स के लिए इससे प्रोटेक्टिव क्लोथ रेडी किए जाते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर हाउसेज एंड कन्वेयर बेल्ट्स. साथ में इससे क्या तैयार किया जाता है? फायर हाउसेज, यानी कि फायर हाउसेज वो होती हैं आग बुझाने वाले जो पाइप होते हैं, उन्हें फायर हाउसेज बोला जाता है. और कन्वेयर बेल्ट वो होती है जिससे एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं. जैसे कि आपने देखा भी होगा, एयरपोर्ट वगैरह पे देखते हैं ना, सब अपने सामान को उस पर रख देते हैं, लगेज को रख देते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो वो आपकी कहलाती है कन्वेयर बेल्ट. उसके बाद आता है आपका PET, पॉलीथीन ट्रैफ्थलेट, इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स ETC. इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? बॉटल्स, यूटेंसिल्स, बहुत सारे बर्तन, फिल्म्स, वायर्स यानी कि तार वगैरह इससे रेडी किए जाते हैं. उसके बाद जो आता है वो है आपका एक्रेलिक. Acrylic fiber is obtained by the polymerization of acrylonitrile monomers. एक्रेलिक फाइबर जो है वो किससे तैयार किया जाता है? एक प्रोसेस पॉलीमराइजेशन का है जिसके द्वारा ये तैयार किया जाता है. इसके अंदर क्या होते हैं? मोनोमर्स आपस में क्या होते हैं? लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. लेकिन वो कौन से मोनोमर्स होते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर्स होते हैं. द क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर आर रिलेटिवली चीप एंड आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स. तो इससे बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं? चीप, यानी कि सस्ते होते हैं और साथ में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, और इसमें कलर्स की भी काफ़ी वैरायटी होती है. इट रिसेम्बल्स क्लोजली विद वूल इन इट्स प्रॉपर्टी. और साथ में ये किससे मिलता जुलता होता है अपनी प्रॉपर्टीज़ में? वूल के, यानी कि ऊन से मिलता जुलता हुआ होता है, पर ऊन नहीं होता है ये. ठीक है. Some of the well-known acrylic fibers are Orlon, Acrylion and Cashmelon. कुछ ऐसे हैं एक्रिलिक फाइबर्स हैं जैसे Orlon, Acrylion and Cashmelon. Orlon, Acrylion and Cashmelon are newer synthetic fibers. सभी ये कैसे हैं? नए सिंथेटिक फाइबर्स हैं. They are considered as substitutes for wool. और इनका जो यूज़ है वो किसके स्थान पर किया जाता है? वूल के. या जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे मिलती जुलती होती है? वूल से. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्रेलिक. देखिए, फैब्रिक मेड फ्रॉम एक्रेलिक इज़ वार्म टू वियर. ये कैसा होता है? पहनने में गर्म होता है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल्स. साथ में इसके अंदर क्या है? ये सिकुड़ता भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग फाइबर है. इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज आउट क्विकली. साथ में इसे आसानी से हम वॉश भी कर सकते हैं और सुखा भी सकते हैं तेज़ी से.
इट इज़ मच चीपर एंड ईजी टू मेनटेन एज़ कम्पेयर टू नेचुरल वूल। नेचुरल वूल के कंपेयर करें इससे, तो ये इसे आसानी से मेनटेन किया जा सकता है, साथ में ये चीपर यानी कि सस्ता भी है। इट इज़ सॉफ्ट, लाइट वेट, फ्लैक्सीबल एंड ड्यूरेबल। साथ में ये सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली फ्लैक्सीबल भी होगा, लाइट वेट है, हल्का है, और साथ में टिकाऊ है, मजबूत है तो टिकाऊ भी है, ज़्यादा दिन चलेगा। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉस, साथ में इसमें कीट भी नहीं लगता है, केमिकल्स एंड डिटीरियरेशन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। लेकिन जब क्या होता है, सनलाइट में आता है यानी कि धूप में आता है तो ये ख़राब हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड वेरी वेल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। साथ में इसे बहुत सारे कलर्स में डाई किया जा सकता है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ एक्रेलिक। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एप्रल्स लाइक स्वेटर एंड सॉक्स। ये बहुत सारे परिधान बनाने में क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, जैसे स्वेटर, सॉक्स। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक होम फर्निशिंग आइटम्स सच एज फर्नीचर, कारपेट्स, ब्लैंकेट एंड अपहोल्स्ट्री फैब्रिक। साथ से इसे बहुत सारे हमारे डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं इससे तैयार की जाती है। इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ एक्रेलिक इंक्लूड क्राफ्ट यार्न, सॉइंग्स एंड व्हीकल कवर्स। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है इसका, यानी कि इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ किया जाता है। क्राफ्ट यार्न्स की तरह से ऑइंग्स, यानी कि जो आपने देखा होगा शॉप्स वगैरह के आगे क्या लगे होते हैं, टेंट से लगे होते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। व्हीकल कवर्स इससे रेडी किए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका डिस्टिंक्श बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि वेरियस टाइप्स, अलग अलग तरह के फाइबर्स के बीच हम किस तरह से अंतर करें। देखिए, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स बाय द बर्निंग टेस्ट। एक बर्निंग टेस्ट के द्वारा हम इसमें क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के लिए वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइबर्स ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन एंड एक्रिलॉन बाय बर्निंग a small pieces of each of these fibers. The activity given on the next page shows the result of burning of some of these fibers. क्या है, जितने भी फाइबर्स हैं इनके क्या लिए गए हैं, छोटे छोटे से पीसेस लिए गए हैं और इन सबको क्या किया गया है, बर्न किया गया है, ये जलाया गया है। तो जब आप इन सबको जलाते हो तो आपको कुछ ना कुछ सबके बीच डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये एक्टिविटी आपको पेज नंबर 37 पर दी गई है। 37 पर आप देखेंगे कि आपको एक एक्टिविटी में क्या दिया गया है, ठीक है, और उसे स्टडी करेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या बताया जा रहा है, डिफरेंसेस समझेंगे अच्छे से और मुझसे कंफर्म कर सकते हैं अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अबाउट प्लास्टिक। ओके, अगर जितना भी मैंने आपको समझाया है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।